अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लाई हूँ जिसे आप काफ़ी अर्सा तक यूज़ कर सकते हैं। ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसे बनाइए और इसको फ्रिज में सेव कर लीजिए और जब दिल चाहे आप इसको यूज़ कीजिएगा। जी हाँ, मैं बना रही हूँ कैरी का खट्टा मीठा मुरब्बा, जो कि ये मुरब्बा बहुत मज़े का बनता है। इसे मैं गुड़ के चूरे के साथ बनाऊँगी, यानी गुड़ वाला शक्कर जो होता है ना, उसके साथ बनाऊंगी। तो उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चलिए जी, देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो केरियाँ ली थी, जिसको अच्छी तरह से धो लिया है। धो लेने के बाद अब हम इसका छिलका रिमूव करेंगे पिलर की मदद से। तो तमाम आमों का छिलका हटा लिया है। अब हम इसको कद्दूकश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आमों को कद्दूकश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके पीसेस बनाकर भी मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने तमाम आमों को कद्दूकश कर लिया है और फटाफट से अब इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हा जला दिया। इसके ऊपर हम पैन रखेंगे खुले मुंह वाला, ताकि आमों का जो अपना पानी होता है ना, वो खुश्क हो जाए जल्दी से। तो पैन के अंदर हमने 3 चम्मच ऑयल के लिए हैं, साथ में कद्दूकश की हुई केरियाँ डाल दी हैं। जब इसका रंग तब्दील हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप गुड़ वाला शक्कर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी इलायची का पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। साथ में 3 चम्मच सफ़ेद सिरका डालेंगे। तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे आप देख रहे हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और आपको जब लगे कि इसके अंदर तार बनना शुरू हो गया है तो समझ जाए कि आपका मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। ठंडा कर लेने के बाद आप इसको जार में भर दीजिए, शीशे के जार में, और इसको महफूज कर दीजिए। तो जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।